गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कैसा लग रहा है स्टोरी कमेंट करके बताना। एंड आप कैसे हैं ये कमेंट करके बताना। तो चलिए, पिछले पार्ट में आपने क्या देखा आप वहाँ जाकर सुन के आइएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आपने पिछले पार्ट में क्या देखा आप वहीं जाके सुन के आइएगा, क्योंकि मैं उसका रिकैप नहीं बता रही, ठीक है। अब आगे, अब साक्षी जो है वो अपने कमरे में बैठी हुई थी एंड फ़ोन में किसी से बात कर रही थी। विंडो साइड वो खड़ी हुई थी एंड कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, शायद उसके कुछ केस से रिलेटेड था वो। फिर उसके बात करते करते उसको काफ़ी टाइम हो चुका था। आर्या लगभग 10 मिनट बाद आती है, एकदम दबे पाँव हुआ आती है, किसी को पता मत चले, और आती है और आने के बाद साक्षी को पीछे से हक कर लेती है। साक्षी भी उसके हाथ पे हाथ रखती है और वो अपने बात कंटिन्यू कर रही थी। आर्या तो लगभग 3 से 4 मिनट नॉर्मल उसको हक करके रखती है। फिर उसके बाद वो देखती है कि साक्षी कुछ ज़्यादा ही बिजी है अपने फ़ोन में। फिर एक नॉटी सा स्माइल करती है और फिर उसके बाद जो है क्या करती है, साक्षी के ईयर के पास जाती है, वहाँ जाने पास थोड़ा सा लिक करती है। भाई अब जैसे ही ऐसा करती है, साक्षी की तो पूरी बॉडी सेंसेशन मोड में आ जाती है। वो आर्या को थोड़ा सा मतलब पीछे हटने की कोशिश कर रही थी कि आर्या उसको छोड़े और वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। साक्षी ऐसा वो कोशिश कर रही थी, बट उसकी कोशिश सिर्फ कोशिश ही रह जाती, क्योंकि आर्या उसको छोड़ ही नहीं रही थी। आर्या ने काफ़ी अच्छे से उसको ग्रैब करके रखा हुआ था। साक्षी जो है वो काफ़ी टाइम तक पीछे हटने की कोशिश करी थी, बट आर्या नहीं कर रही थी। आर्या जो धीरे धीरे जो है साक्षी की नेक पे किस करने लगती, तभी ऐसा करते हुए आर्या को लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब साक्षी के कंट्रोल से बाहर था। साक्षी जो है वो गहरी सांस लेते हुए बोलती है, अभिजीत मैं कॉल बैक करती हूँ, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम आ गया। इतना बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है। अब जैसे ही साक्षी इधर फ़ोन कट करती है, आर्या जो है वो सट से पीछे हो जाती है और साक्षी की तरफ देखती है और बोलती है, क्या क्या हुआ बीवी, आप बात कर लीजिए, मैं तो बस आपके साथ खड़ी हुई थी, मतलब ऐसा आपको फील कर रही थी और कुछ नहीं। तो साक्षी देखती है और बोलती है, अच्छा ऐसे फील किया जाता है। तो आर्या बोलती है, बस मैं आपको फील कर रही थी, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप बात कर लीजिए। इतना बोलने के बाद जो है वो आर्या आगे आगे मतलब वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। साक्षी जाती है और उसका जो उसने एक शर्ट टाइप पहनी हुई थी कुछ आज, है ना, तो उसका जो शर्ट का कॉलर था उसको पीछे से खींचती और बोलती है, अच्छा अब कहाँ जा रही हैं आप, कोशिश कीजिए, मुझे फ़ील कीजिए। तो आर्या बोलती है, नहीं वो मुझे वॉशरूम जाना है, एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था, मुझे याद आ गया, मैं बस ऐसी मैं भूल गई थी कि मुझे वॉशरूम जाना है। साक्षी बोलती है, अच्छा वॉशरूम जाना है। इतना ही बोल के वो आर्या को ऐसे ही पीछे से ही कॉलर पकड़ते हुए उसको घसीट के बेड में गिरा देती है। अब जैसे ही उसको बेड में गिराई थी, साक्षी अपना दोनों हाथ मतलब वो ऐसा थे, साक्षी पूरे बेड पे नहीं थी, आर्या तो पूरे बेड पे गिर चुकी थी, साक्षी आधे बेड पे थी और आधा उसका जो नीस था बोल सकते हैं वो बेड से बाहर ही था। हाँ, आर्या आई थी तो साक्षी पहले गेट लॉक की थी, बट आर्या आने टाइम गेट लॉक नहीं की थी। अब वो ऐसे जाके उससे बात कर रही थी, मतलब थोड़ा उसके क्लोज होके उसके ऊपर ही थी बोल सकते हैं। अब आर्या की मॉम कुछ काम के लिए आई थी, या वो कुछ काम क्या था हमको नहीं पता भाई। वो आई थी और बोल नॉक करती है गेट में, नॉक करती है। जैसे आर्या की मॉम ये सीन देखती है बोलती, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो कर लो, आई नो तुम लोग की शादी हो चुकी है, हम सब अच्छे से जानते हैं, बट ये तो मत भूलो कि घर में और भी बाकी लोग हैं, और ऐसे गेट ओपन करके। साक्षी जो है तुरंत पीछे हटती है और पीछे देखती है आर्या की मॉम खड़ी थी। वो बोलती है, मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस देख रही थी। इतना बोलने के बाद जो है वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। आर्या की मॉम बोलती है, साक्षी रुको। आर्या बोलती है, क्या मम्मी आप गलत टाइम पे ही क्यों आती हैं। आर्या की मॉम बोलती है, अच्छा वैसे मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाली, मेरा एक मीटिंग है, मैं बाहर जा रही हूँ। तो आर्या जो है बोलती है, मीटिंग, कैसा मीटिंग, आपका कौन सा मीटिंग है। बोलती है, बस एक मीटिंग है और मैं ये पूछ रही थी तुम लोग की फ़्लाइट जो है कल आफ्टरनून के टाइम पे है, तो मैं शायद आज नाइट या कल मॉर्निंग तक आ जाऊँगी, तो तुम लोग अपने सारे सामान पैक कर लो। इतना ही बोलती। तो आर्या बोलती, हाँ मम्मी मैं भी बस साक्षी को यही बोल रही थी, बट ये तो बोलने ही नहीं दे रही थी। इतना बोलने के बाद, क्योंकि साक्षी उसको एक गुस्से वाला लुक दे रही थी, आर्या शांत हो जाती है। फिर आर्या की मॉम बोलती है, सांझ और निशा से पूछा वो लोग जाना चाहते हैं तो आर्या बोलती, हाँ मैं जस्ट अभी सांझ के कमरे से ही आ रही हूँ। वो सांझ बोली है कि उसको छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, और निशा ने अभी अभी अपना जॉब ज्वाइन किया है ना, इसलिए उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो लोग नहीं जा पाएंगे बोले, मैंने पूछा है। तो आर्या को बोलती है, ठीक है तुम लोग जाओ, अच्छे से एंजॉय करना, मस्त घूमो। फिर उसके बाद तो जान ही रहे सब काम वाम पे वापस अपने वर्क पे लौटना ही पड़ेगा, तो 1 वीक है तुम लोग के पास, 1 वीक में एंजॉय करो, घूमो।
आर्या की मम्मी इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। साक्षी जो है वो बोलती है तो बैग पैक करना है तो मैडम आप मेरा हेल्प करेंगी। तो आर्या बोलती हेल्प मैं मुझे कपड़े वपड़े पैक करना नहीं आता है, मतलब ऐसा आता है बट मैंने ऐसा कहीं जाने के लिए पैकिंग नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ही पैक करें। साक्षी बोलती है अच्छा बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे आपके साथ जाना ही नहीं है, तो आर्या बोलती है मतलब जाना नहीं है क्या? तो फिर साक्षी जो है वो आर्या की तरफ देख रही थी, आर्या को ऊपर से नीचे देखती है एक बार और थोड़ा सा अपना फेस एकदम डल करके बोलती है तुम न्यूज़ नहीं देखती क्या आर्या? तो आर्या भी थोड़ा सा वरीड हो जाती है, इसको क्या हो गया? तो बोलती न्यूज़ किस चीज़ के लिए? मैंने मतलब ऐसा देखती हूँ बट क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो साक्षी बोलती हाँ आजकल लोग हनीमून में जा रहे हैं, फिर वहाँ जाने के बाद उन लोग का हनी खून हो जा रहा है। तुमने भी न्यूज़ नहीं देखे क्या हाल फिलहाल के कितने सारे केसेस? कोई किसी को पहाड़ों से फेंक दे रहा है, कोई किसी को सुपारी दे के मार दे रहा है। तो कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, तुम कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ कर दी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। मैं सांझ को बोलो तब मैं जाऊँगी, ऐसे मैं नहीं जाने वाली। तो आर्या उसकी तरफ देखती और बोलती है अच्छा इतना ही भरोसा है क्या तुमको? हाँ, आर्या इस टाइम पे थोड़ा सा गुस्से वाले मूड पे आ चुकी थी साक्षी के ऐसा बोलने पर। तो साक्षी भी थोड़ा सा हाँ क्या भरोसा भाई, तुम्हारे लाइफ में कहीं कोई और हुई तो तुम कहीं मुझे ले जाके वहाँ ख़त्म करके मेरा गेम बजाने के बाद फिर तुम सोचो कि अब तो मैं फ्री हूँ। साक्षी बोलती है ठीक है मैं मॉम के पास जा रही हूँ, मना कर देती हूँ। इतना बोलने के बाद आर्या जो है वो आगे जाने लगती है। साक्षी जो है हंसती है, बोलती है अरे पागल मत बनो, मजाक कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है यार, मैं बस मजाक कर रही थी, ऐसा तुमको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्या बोलती है ये किस टाइप का मजाक था यार, मतलब तुमको सही मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? तुमको सही में ऐसा लगता है कि मैं तुमको ले जाके वहाँ पर तुम सोच भी कैसे सकती हो? साक्षी बोलती है अरे आर्या रिलैक्स यार, मैं बस मजाक कर रही थी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो छोटी छोटी बातों पे? नहीं इसमें मजाक करने वाली कौन सी बात है, ज़रा मुझे तुम बताना क्या था इसमें मजाक करने वाला? आर्या थोड़ी गुस्सा हो गई थी। साक्षी बोलती अच्छा ठीक है आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं आगे से नहीं बोलूँगी, ओके सॉरी। तो आर्या जो है वो बैठ जाती है बेड पे। साक्षी जो है वो फिर अपने कबर्ड से बैग निकालती है और बैग निकालने के बाद उसमें कपड़े पैक करने लगती है। आर्या से पूछती है तुम्हारे कौन से कपड़े रखूँ? आर्या बोलती जो तुमको ठीक लगे रख लो। फिर लगभग 15 से 20 मिनट बाद साक्षी की ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी। तभी आर्या बोलती साक्षी बोलती वैसे मुझे नहीं लगता कि हम लोग को कपड़े ले जाने की ज़रूरत है। तभी साक्षी उस पीछे पलट के देखती बोलती है क्यों, वही शॉपिंग करना है क्या? अरे बोलती नहीं मतलब हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है, एक पहन के जा रहे हैं वो रख लेते हैं और सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रख लेते हैं, यानी एक रिटर्न आने के लिए, उसके बाद हमको कपड़ों की क्या ज़रूरत है। साक्षी उसकी तरफ देखती है और वो वही पास में जो है पानी का बॉटल रखा हुआ था, उसको उठाते और आर्या को फेंक के मारते। आर्या बोलती आउच मम्मी मैं तो गई, लग रहा है मेरे साथ ही हनी खून होने वाला है, मैं तो गई आर्या बेटा तो गई, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। साक्षी बोलती है बस मजाक ज़्यादा हो गया, सही बताओ कौन कौन से कपड़े रखने हैं? तो आर्या बोलती तुम इतनी देर से क्या कर रही थी? वो तो मैं बस अपने कपड़े रख रही, तुम्हारे कौन से कपड़े रख रहे मुझे थोड़ी पता है। तो आर्या बोलती कुछ गर्म टाइप रख लो, मौसम क्योंकि वहाँ का वेदर तुमको पता ही है ठंडा टाइप होता है, तो तुम देख लो तुमको जो ठीक लगे। तो वो सब ऑलमोस्ट अपनी पैकिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो है पैकिंग करने के बाद अपना रूटीन चल रहा था इन लोग का। अब देखते देखते रात हो जाते हैं, रात में डिनर विनर करने के बाद सब कोई मतलब अपना एज यूजुअल कुछ काम बचा हुआ था। हाँ साक्षी का जो भाई है संजय वो आता है मिलने, साक्षी से मिलने, उसकी वाइफ ठीक हो चुकी थी एंड उसका बेबी बॉय जो था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो आते हैं वो लोग मिलते हैं साक्षी आर्या से, और उन जो साक्षी का भाई संजय है वो साक्षी की मॉम के पास शिफ्ट हो गया था, यही बताने के लिए वो लोग आए थे। अब देखते देखते रात निकल जाती है, रात निकलने के बाद मॉर्निंग भी ऑलमोस्ट निकल जाती है। इन लोग की फ़्लाइट थी भाई, ये लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग, ठीक है। अब दिल्ली से दार्जिलिंग जाने में आपको फ़्लाइट में जाओगे तो कम से कम ऑलमोस्ट 3 घंटे का टाइम लगता है। इन लोग का फ़्लाइट थी लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास थी। आर्या की मॉम भी आ चुकी थी, सांझ निशा ये दोनों जाते हैं इन लोगों को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। ये लोग एक अच्छी खासी जर्नी के बाद पहुंचते हैं दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद वहाँ से इन लोग को पिक करने के लिए पहले से गाड़ी आई हुई थी, शायद होटल की तरफ से इन लोग को कार प्रेफर किया गया था। तो होटल जो एयरपोर्ट के सामने है वो कार लगी हुई थी आर्या साक्षी के नाम से। वो जाते हैं, जो कैब ड्राइवर तो बोलते हैं वेलकम टू दार्जिलिंग मैम,
कुछ कुछ बातें करता है, फिर वो लोग को लेके वहाँ से सीधा होटल के लिए निकलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से 45 मिनट के बाद ये लोग पहुँचते हैं एक लोकेशन में, दार्जिलिंग का वेदर इतना खूबसूरत, इतना रोमांटिक माहौल होता है वहाँ का कि हर समय ठंडी का मौसम, बस ऐसा है वहाँ का कि आप जाएंगे तो खो जाएंगे। अब ये लोग वहाँ के जाते हैं एक होटल में। ठीक है, विंड्राम होटल करके था, जो दार्जिलिंग का बहुत ज़्यादा पुराना समय था। मतलब पुराना इन द सेंस बोल सकते हैं कि वो ब्रिटिश काल के टाइम था, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, तब के टाइम पे ये होटल बना हुआ था। ठीक है, इसकी खूबसूरती यही थी कि ये काफ़ी पुराना था। हाँ, होटल काफ़ी पुराना होने के साथ साथ काफ़ी रॉयल था। हर एक चीज़ 5 स्टार होटल था एकदम, बहुत ज़्यादा आकर्षण से भरा हुआ। गार्डन थे, स्विमिंग पूल थे, एंड जो होता है ना सुकून, सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ वहाँ थी एकदम शांति। आपको किसी भी चीज़ की डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ऐसा था। अब जाते हैं, जाने के बाद वहाँ से एक स्टाफ जो है उनके कमरे की तरफ उनको लेके जाता है। भाई जितना खूबसूरत ये 5 स्टार होटल था, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे वहाँ के कमरे। एक रॉयल रूम, कमरे में एंटर करते ही सबसे पहले लोग को दिखता है किंग साइज़ का बेड, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। पास में एक कबर्ड रखा हुआ था, एक फ्रिज था छोटा सा, एंड एक कॉफ़ी मशीन रखी हुई थी, और कुछ टेबल एंड सामने टीवी लगा था, एंड एसी रूम कंपलसरी था। ठीक है, और काफ़ी रॉयल तरीके से कमरे को जो है डेकोरेट किया गया था, क्योंकि हनीमून पैकेज था तो उस टाइप से थोड़ा डेकोरेट हुआ था। अभी लोग पहुँचते, साक्षी सबसे पहले जाने के बाद जो है बैग रखती है, और भाई वो बंदी तो सिर्फ मतलब 3-4 घंटे के ट्रैवल में उसका हालत ऐसा हो गया था जैसे वो पूरी रात ट्रैवल करके आई। वो सीधे जाके गिरती है बेड में, बोलती है मम्मी थक गई मैं। तो आर्या बोलती है अच्छा इतने में ही थक गई मैडम। बोलती है तो कितनी लंबी जर्नी थी, कितनी मुश्किल से कटी है मेरे से जर्नी। तो आर्या बोलती है ठीक है आप रेस्ट कर लो। वो जाती है वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होके आती है। हाँ, ये लोग को पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो चुके थे। शाम मतलब इन द सेंस बोल सकते हैं 8 बज चुके थे होटल तक आने में। प्रॉपर फ्रेश होते हैं ताकि लोग का डिनर टाइम हो जाता है। फिर रिसेप्शन से कॉल आता है कि मैम डिनर आप अपने कमरे में करना चाहेंगे या नीचे आके। तो आर्या जो है साक्षी से पूछती, साक्षी बोलती है यार आज कमरे में ही मंगा लो। फिर ये लोग अपने डिनर ऑर्डर करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं डिनर। आने के बाद एज यूजुअल लोग खाते हैं। खाने के बाद जो है कुछ टीवी में कुछ देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, मूवी देखते हैं। फिर उसके बाद ये लोग सो जाते हैं, थक चुके थे आज ट्रैवल करने के बाद, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो फर्स्ट डे आपका रेस्ट में ही निकल जाता है। ठीक है, तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। अब हम आगे देखते हैं कि इनका हनीमून कैसा जाता है और कैसे लोग एंजॉय करते हैं। आई नो एपिसोड छोटा है, बट अब जान रहे हैं गणेश जी का विसर्जन हो रहा है तो बहुत डीजे वीजे बज रही है, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो कमेंट करके बताना एपिसोड कैसा लगा। एंड इस स्टोरी के ज़्यादा पार्ट नहीं बचे हुए हैं, हम अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी एपिसोड में। बाय बाय।